आज हम लोगों का फिफ्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे मोल्टिंग के बारे में। ठीक है, मोल्टिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम मोल्टिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आपने अभी मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। मैं हूँ दीपक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस टारगेट सेमेस्टर के परिवार में। ठीक है, अब मोल्टिंग की मैं बात करता हूँ। मोल्टिंग को देखो, मैं समझाने के लिए मैं दो तीन चीज का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एकदम भोजपुरी भाषा में समझ लो। ठीक है, सब भाषा छोड़ो, भोजपुरी भाषा में समझ लो। देखो, जनरली होता क्या है कि अब मोल्टिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आपका एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि आपके हाथों से, ठीक है, हाथों से एक चमड़ी यानी जो त्वचा होता है वो उजड़ता है। ठीक है, निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब चमड़ी उजरना, चमड़ी निकलना, चमड़ी उधरना, आपकी भाषा में जो भी चीज कहा जाता हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका मोल्टिंग कहलाता है। समझ गए? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इससे आसान एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से और दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने स्नैक्स को देखा होगा, सांप को देखा होगा। ठीक है, वो क्या, एक ऊपर की परत यानी कि क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होता है उसको निकालता है, हटा देता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में, हमारे यहाँ तो बोले जाते हैं कि सांप केचुल छोड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारी स्थानीय भाषा में यही बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्रोसेस है, किसका, मोल्टिंग का। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मोल्टिंग को समटाइम्स आल्सो कॉल्ड इकडाइसिस। ठीक है, इकडाइसिस के भी नाम से जानते हैं। अब देखो, अब ठीक है, अब तो हमने ये आपके व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, क्या दिया, व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल दिया। अब हम बात करते हैं बुक बुक के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से मोल्टिंग क्या है। मोल्टिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, किसका प्रोसेस होता है भाई, शेडिंग का। अब देखो, यहाँ पे दिया है इकडाइसिस। इकडाइसिस पीरियोडिकल प्रोसेस, पीरियोडिकल का प्रोसेस का मतलब एक निश्चित समय पे होता रहेगा। ठीक है, अब शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल, ओल्ड क्यूटिकल के शेडिंग, शेडिंग का मतलब निकलना, उजड़ना, जो भी आप कहते हो। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, शेडिंग ऑफ क्यूटिकल, ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल नोन एज मोल्टिंग। ठीक है, यहाँ मोल्टिंग लिखा है। ठीक है, मोल्टिंग या फिर इकडाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कह रहा कि द क्यूटिकुलर, मतलब देखो, अब यहाँ पे मोल्टिंग का ये बात होती है कि ओल्ड क्यूटिकल का गिर जाना। ठीक है, सेड मतलब गिर जाना, ठीक, और पुनः एक नया क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। कह रहा है कि द क्यूटिकुलर पार्ट डिस्कार्टेड ड्यूरिंग मोल्टिंग नोन एज इक्सुएल। ठीक है, इक्सुएल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्सुएल बोलते हैं, इक्सुआ बोलते हैं, सॉरी इक्सुआ, यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है क्या, इक्सुआ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इक्सुआ बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, इक्सुआ बोलते हैं। अब कह रहा है कि मोल्टिंग अकर्स मेनी टाइम्स इन एन इंसेक्ट ड्यूरिंग द इमेच्योर स्टेज बिफोर अटेंडिंग द चाइल्डहुड। मतलब देखो, ये जो देखा जाता है जनरली ये इमेच्योर स्टेज में एज कंपेयर टू मेच्योर स्टेज। मतलब देखो, ये ग्रोथ का एक ग्रोथ की प्रक्रिया को, मतलब देखो होता क्या है, जब कोई इंसेक्ट ग्रोथ करेगा तो सिंपल सी बात है उसके बॉडी में जो है वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी भाई, चमड़ी जो है, जो ये ऊपर का क्यूटिकल है वो क्या है, फटेगी, फिर दूसरी क्यूटिकल आएगी, तभी तो भाई उसकी बॉडी में वृद्धि होगा। ठीक है, ये जनरली समझने वाली चीजें हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सब्सिक्वेंट मोल्टिंग, मतलब दो मोल्टिंग, मोल्टिंग तो होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहेगा। ठीक है, जब तक इंसेक्ट का वृद्धि होगा तब तक होगा, लेकिन इमेच्योर स्टेज में ज्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि इमेच्योर स्टेज में ज़्यादा तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है, इसलिए मोल्टिंग जो है इमेच्योर स्टेज में ज़्यादा होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे एक मोल्टिंग हुआ, ठीक है, M1 से इसको डिनोट कर दे रहे हैं, दूसरा मोल्टिंग हुआ M2 से डिनोट कर दे रहे हैं, तीसरा मोल्टिंग को हम M3 से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक, इसके बीच का जो समय होता है इसको हम लोग स्टेडियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एंड द फॉर्म एज्यूम्ड बाय द इंसेक्ट इन एनी स्टेडियम इज कॉल्ड इंस्टार, मतलब इसको जो है इंस्टार बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इंस्टार बोलेंगे। ठीक, देखो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंस्टार, वही चीज वहां पे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला अगला क्या चर्चा करते हैं? कह रहा है कि स्टेप इन मोल्टिंग, मतलब मोल्टिंग में क्या क्या स्टेप देखने को मिलते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं कि मोल्टिंग प्रोसेस होती है। पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, बिहेवियरल चेंज मतलब देखो स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलती है, मिस टाइपिंग है। ठीक है, इसमें बिहेवियरल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इसके बिहेवियर में जो है चेंज होता है। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा बिहेवियरल चेंज मतलब जो लार्वा होगा, ठीक है, लार्वा मतलब लार्वा का मतलब यही होता है कि इमेच्योर स्टेज को हम लोग लार्वा बोलते हैं। नोट कर लो, इसको नोट करना, इमेच्योर स्टेज को क्या बोलते हो? लार्वा बोलते हैं। ठीक है, जो लार्वा होता है वो खाना पीना बंद कर देता है। ठीक है, आप देखते होंगे वो हमेशा इनएक्टिव रहता है। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड एक तरह से कहा जाए उस तरीके से कुछ देर के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चेंज इन एपिडर्मिस। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एपिडर्मिस के बारे में मतलब इंसेक्ट का बॉडी वॉल के बारे में बात किया था। ठीक है, अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वॉच करिएगा। हमारी एक प्लेलिस्ट बन गई है फुल एंटोमोलॉजी के नाम से, उस एंटोमोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन द एपिडर्मिस सेल, मतलब एपिडर्मिस सेल में क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं? इनके सेल साइज में, ठीक है, सेल के साइज में होती है और उसके एक्टिविटी में होती है, प्रोटीन कंटेंट में भी होती है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं तो एंजाइम लेवल भी इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं? एंजाइम लेवल भी इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं सेल्स डिवाइड माइटोटिकली, मतलब माइटोटिकली जो है ये सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एंड इंक्रीजेस द टेंशन, टेंशन का मतलब खिंचाव एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, उसमें खिंचाव बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि विच रिजल्ट इन लूजिंग ऑफ सेल्स ऑफ क्यूटिकल, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है? जब टेंशन होता है मतलब खिंचाव होता है तो इसका रिजल्ट देखने को मिलता है लॉजिंग। ठीक है, लॉजिंग देखने को मिलता है ऑफ द सेल ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल के सेल में। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग एपोलॉइसिस के बारे में। एपोलॉइसिस की अगर मैं बात करूं तो एपोलॉइसिस किसे बोलते हैं? डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से क्यूटिकल का डिटैचमेंट हो रहा है उसी को एपोलॉइसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कि कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकल स्पेस, मतलब इसमें देखो सब क्यूटिकुलर जो स्पेस होता है इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ। अगला कह रहा है कि सिक्रेशन ऑफ मोल्टिंग जेल। अब यहाँ पे देखो मोल्टिंग जेल का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां पे जेल का सिक्रीशन होना है। ठीक है, जेल का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इन द सब क्यूटिकुलर स्पेस विच इज रिच द काइटिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का जो है रिच होता है वहां पे। ठीक है, काइटिनेज एंजाइम रिच होता है और क्या? प्रोटीएज एंजाइम जो है रिच होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ मोल्टिंग के 6 पॉइंट के बारे में। 6 पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यू इपिक्यूटिकल का जो है फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? न्यू इपिक्यूटिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यूटिकुलिन लेयर इज लेट ओवर द एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के जो है यहाँ पे क्यूटिकुलिन लेयर जो है लेट करती है। ठीक है, किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर। अब वहाँ पे अब अगला बात करते हैं, कह रहा है कि प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन, मतलब प्रोक्यूटिकल के बारे में हमने बात किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब बताने की ज़रूरत है नहीं। देखिए एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है, होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि जो है अगर आप पहले से जानते हो तो बात अलग है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको जो है इसमें थोड़ा दिक्कत देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर सेमेस्टर एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है और सही प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि मोल्टिंग जेल इज कन्वर्टेड इनटू मोल्टिंग फ्लूइड, मतलब जो जेल होता है वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो कि एंजाइम रिच होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि दिस एक्टिवेट इंडोक्यूटिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो है ये क्या करता है कि एंडोक्यूटिकल को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वैक्स लेयर की, ठीक है। वैक्स लेयर क्या होती है, कह रहा है कि वैक्स थ्रेड ऑफ पोर कैनाल्स सीक्रेट वैक्स लेयर, मतलब पोर कैनाल से जो है वैक्स लेयर जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन, मत देखिए मैंने ये इंसेक्ट वाल के बारे में पढ़ाया है, सीमेंट लेयर क्या है, वैक्स लेयर क्या है, प्रोक्यूटिकल क्या है, एपिक्यूटिकल क्या है, एपिडर्मिस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये डर्मल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोक्यूटिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्टोक्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ हार्मोन्स के बारे में बात कर लेता हूँ, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है शायद, इसमें नहीं होगा, ठीक है, इस लेक्चर में शायद इस पीपीटी में नहीं होगा, ठीक है। पहला होता है जिबुलाइन हार्मोन, ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, जेएच से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेएच से, ठीक है, जेएच से डिनोट करते हैं जुवेनाइल हार्मोन। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है कोरपोरा एलाटा से, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आईबीपीएस एफओ में यहाँ तक आया है, ठीक है। कोरपोरा एलाटा, कोरपोरा एलाटा में जो है ये देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से जो है ये सीक्रेट होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये सॉरी, ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है, एक्चुअली देखा जाए ये ब्रेन में ही पाया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट के ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है इंसेक्ट के इमेच्योर स्टेज में, ठीक है, इमेच्योर स्टेज में ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में, एक होता है मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो प्रोथोरिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है, PROTHORACIC, ठीक है, प्रोथोरिक ग्लैंड से, देखो प्रोथोरिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी आपके जो है ब्रेन में ही पाया जाता है, ठीक, ठीक है। ये कुछ क्या थे, आपके हार्मोन थे, ठीक, कुछ हार्मोन थे जो मोल्टिंग में काम आते हैं। अब मोल्टिंग की बात करता हूँ तो इसमें दो प्रोसेस काम करते हैं, मतलब दो स्टेप काम करता है इसमें, कौन कौन सा वो स्टेप काम करता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहला स्टेज क्या है, रैप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, मतलब इसमें जो है ओल्ड क्यूटिकल रैप्चर होता है, रैप्चर का मतलब एक तरह से हम लोग बोले फट जाना। अब इसी को हम लोग एपोलाइसिस भी, एपोलाइसिस का भी प्रोसेस इसी में होता है, अभी हमने आपको बताया है, पहले ही बता दिया है एपोलाइसिस है क्या। तो एपोलाइसिस में डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम इपीडर्मिस, मतलब इपीडर्मिस से यहाँ पे क्यूटिकल जो है हट रहा है, निकल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इंसेक्ट इंक्रीजेज इट्स बॉडी वॉल्यूम, मतलब बॉडी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता है थ्रू इनटेक ऑफ एयर और वाटर विच इनहांस द ब्लड फ्लो, मतलब यहाँ पे एयर एंड वाटर के सहायता से इन्हांस होता है ब्लड फ्लो का टू हेड एंड थोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स में जो है ये इन्हांस करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि देयर बाय द ओल्ड क्यूटिकल रैप्चर्स एलॉन्ग प्री डिटरमाइंड लाइन, मतलब यहाँ पे जो है अब ये ओल्ड क्यूटिकल जो है रैप्चर होती है, मतलब फटती है एक तरह से कहा जाए, तो वो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड लाइन से फटती है, ठीक है। अब वीकनेस इज नोन एज इकडाइसल लाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकडाइसल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकडाइसल लाइन, मतलब देखो अब एक कोई इंसेक्ट है ऐसे करके, ठीक है, कोई इंसेक्ट है तो एक लाइन बनती है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं से कैसे भी फट जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट का क्यूटिकल जो है कहीं से भी फट जाएगा, एक लाइन द्वारा फटती है, जिस लाइन के द्वारा फटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकडाइसल लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इकडाइसल लाइन बोलते हैं। अगला मैं बात करता हूँ रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। अब यहाँ पे
रैप्चरिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो रैप्चरिंग हुआ, केवल फट गया। अब यहाँ पे हट जाएगा, एकदम हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिस्टैलिक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लुब्रिकेंट्स एक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फट गया, यहाँ पे लेकिन बॉडी में जो है मूवमेंट हो रहा है, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स मतलब कुछ ऐसे तैलीय पदार्थ स्रावित हो रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल्टिंग फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रिमूवल करने में ओल्ड क्यूटिकल की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग इच मोल्टिंग के दौरान क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ बॉडी लेग्स इंटरनल लिंक्स ऑफ फोरगट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा भाई, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फोरगट क्या होता है, मिड गट क्या होता है, और क्या होता है हाइंड गट क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, ये सभी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो देखो, कोई इंसेक्ट है, क्या है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है। उसकी एक तरह से कहा जाए तो फोरगट का मतलब जो गट होता है, ठीक, जो गट होता है उसके आगे के पार्ट को हम लोग फोरगट बोलते हैं, ठीक है। आगे के पार्ट को फोरगट बोलते हैं, मिड गट का मतलब बीच वाला पार्ट होता है, और हाइंड गट का मतलब पीछे वाला पार्ट होता है। वही चीज कह रहा है कि ड्यूरिंग द इच मोल्टिंग, मतलब प्रत्येक मोल्टिंग में द क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ बॉडी, और क्यूटिकुलर जो है कवर करता है बॉडी को, ठीक है। जैसे कि लेग्स की बात कर लें, इंटरनल लिंक्स ऑफ फोरगट की बात कर लें, हाइंड गट एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है भाई, ट्रैकिया के माध्यम से जो है इंसेक्ट श्वसन करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, उसे जो हम जो है कि हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल। अब देखो बरहामा जो है इसमें फॉर्मेशन हो रहा है एक्सोक्यूटिकल का। अब तक तो डिटैचमेंट उटैचमेंट हो रहा था, अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मोल्टिंग के प्रोसेस क्या बताया था, शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, ठीक है। पुराने क्यूटिकल को गिरा देना, नए क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाना, मोल्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक सेट हो गया है, ठीक है, इसके पीछे तक क्या हो गया है, इंसेक्ट का जो है क्यूटिकल सेट हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि द अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप्स एज एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। अपर लेयर जो है प्रोक्यूटिकल का डेवलप हो जा रहा है एक्सोक्यूटिकल से, ठीक है। कह रहा है कि थ्रो एडिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, प्रोटीन एंड टैनिंग बाय द फिनोलिक सब्सटेंसेस, और उसमें क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, उसमें प्रोटीन ऐड हो रहा है, और क्या ऐड हो रहा है, टैनिंग किसके द्वारा ऐड हो रहा है, फिनोलिक सब्सटेंसेस के द्वारा जो है ये ऐड हो रहा है। अगला बात करते हैं, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडोक्यूटिकल। अब यहाँ पे इंडोक्यूटिकल, जैसे वहाँ पे एक्सोक्यूटिकल फॉर्मेशन हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सोक्यूटिकल सॉरी इंडोक्यूटिकल जो है फॉर्मेशन होगा। कह रहा है कि द लोअर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप एज इंडोक्यूटिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोअर लेयर है प्रोक्यूटिकल की, वो डेवलप हो रही है इंडोक्यूटिकल की थ्रू, किसके द्वारा, एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन के द्वारा जो है एडिशन हो रही है, ठीक है। दिस लेयर इंक्रीजेज इस थिकनेस, मतलब ये जो लेयर है ये इंक्रीज कर देती है थिकनेस को, मतलब पतलापन को जो है क्या कर देती है, सॉरी, इंक्रीज कर देती है। अब आगे मैं बात करता हूँ कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग, मतलब मोल्टिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कौन करता है, इंसेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इट इज कंट्रोल बाय द इंडोक्यूरिन ग्लैंड के द्वारा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, जैसे कि लाइक फोटोथोरेटिक ग्लैंड, ठीक है, फोटोथोरेटिक ग्लैंड का एग्जांपल दिया गया है, विच सीक्रेट मोल्टिंग हार्मोन, जो कि क्या करती है, मोल्टिंग हार्मोन, ये याद रखना फोटोथोरेटिक ग्लैंड वाला। अभी मैंने बता भी दिया है, लेकिन यहाँ भी बता दे रहा हूँ, मोल्टिंग हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, फोटोथोरेटिक ग्लैंड सीक्रेट करता है, ठीक है। अब कह रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है एक्टिवेटेड बाय द फोटो फोटोथोरेटिक, ठीक है, क्या है, फोरो फोटोथ्रोपिको थ्रोपिक हार्मोन जो है ये रिलीज करती है, प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स,
ऑफ ब्रेन्स, मतलब ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है ब्रेन की, उसके द्वारा जो है ये हार्मोन जो है सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, ये रही आपकी क्या, ये रही आपकी मोल्टिंग। पूरा मोल्टिंग यहाँ पे जो है समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे मोल्टिंग जो है समाप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम टाइम पे भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोल्टिंग समाप्त होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग तो समझदार हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो है आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, उसके लिए हमेशा रेडी रहेगा हमारा टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर की टीम। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हाँ, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।